जिस शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण कर रखा है, जिन्होंने विचार मात्र से कामदेव को भस्म कर डाला है और जो मानव के मन में बसे हुए मोह रूपी अंधकार को पटापंचल करने में समर्थ हैं, ऐसे महादेव भगवान शंकर योगी जनों के मन मंदिर में सदा विराजमान रहते हैं। लालच के मारे मैंने अनेकों जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र घूम डाले, किंतु कुछ फल नहीं मिला। स्वाभिमान को छोड़कर दूसरे की चाकरी की, पर उसका भी कोई नतीजा नहीं रहा। घोर अपमान सहकर पराया कौर खाया, तब भी लालच का पेट नहीं भरा। यही लालच सदा मनुष्य को एक से एक बढ़कर पाप कर्म में फंसाता जाता है और बराबर बढ़ता ही जाता है। धन गड़ा होगा, इस लालच से मैंने खंडहर खोद डाले, पहाड़ी धातुओं को गलाकर जंगली जड़ी बूटियों के साथ उसे फूंककर सोना बनाने की चेष्टा की। विदेशों में व्यापार करके माला माल होने की नियत से समुद्र पार चला गया। उनके मनपसंद ढंग से चलकर राजाओं को प्रसन्न किया। रातों में मसान घाट पर बैठकर मंत्रों को सिद्ध करने की चेष्टा की। यह सब केवल लालच में फंसकर किया, पर एक फूटी कौड़ी भी हाथ नहीं लगी। धन के लोभ में मैंने जिनकी चाकरी कबूल कर ली, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए किसी तरह अपने मन को मारकर उनकी असहनीय बातें सहता रहा। अपनी दशा को देखकर रोना आता था, किंतु कहीं वे नाराज ना हो जाएं। इस डर से ऊपरी मन से दिखावे की हंसी हंस देता था कि मालिक खुश रहें। उनके सामने हाथ जोड़कर पैरों खड़ा रहता था। धन के कारण उन नीचों की मति मारी गई थी, इसलिए मेरे इन सब कामों का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा और मेरी आशा कहीं भी पूरी न हो पाई। हे तृष्णा, मुझसे और क्या नचाना चाहती है? सब कुछ तो किया, पर यह आशा है कि अब भी निराश नहीं होती। कमल के पत्तों पर तैरने वाले पानी के बूंद के समान हमारे यह प्राण अस्थिर हैं। ऐसे क्षणभंगुर प्राणों के लिए विवेकहीन होकर हमने कौन काम नहीं किए। सभी प्रकार के कुकर्म कर डाले, यहाँ तक कि धन के मद से जिन संपन्न लोगों के हृदय एकदम पत्थर हो गए हैं, उनके सामने अपने मुंह अपना ही गुणगान करने का पाप भी किया। निंदा, अपमान आदि सह तो लिए, किंतु अपनी सहनशीलता अथवा क्षमा के कारण नहीं, बल्कि इस भय से कि कहीं यजमान अप्रसन्न न हो जाए। उनकी सब बातों को कुढ़ते हुए सहते रहे। घर के सुखों को छोड़ा, किंतु संसार के सुखों से जी भरकर ऐसा नहीं किया, बल्कि वर्तमान सुख से संतोष न करके और भी अधिक सुख सामग्री को बटोरने के लिए घर छोड़ देश विदेश, जंगल, पहाड़ घूमा। निर्जन प्रदेशों और स्मशान घाटों में गर्मी सर्दी में कष्ट उठाते रहे, मगर कोई तपस्या के विचार से नहीं, किंतु भूत प्रेतों को वश में करके धन प्राप्त करने की नियत से ऐसा करते रहे। रात दिन ध्यान लगाए रहे, लेकिन वह किस पर? भगवान पर नहीं, बल्कि धन में। ऋषि मुनियों के समान क्षमा, त्याग, तपस्या, ध्यान आदि सभी काम तो किए, किंतु भावना भिन्न होने के कारण उनके फलों की प्राप्ति न हो सकी। हमने विषयों को नहीं भोगा, बल्कि विषयों ने ही हमें खा डाला।
हमने कोई तपस्या नहीं की, बल्कि अनेकों प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक कष्टों ने हमारे शरीर को जला डाला। समय नहीं काटा, बल्कि हम ही कट गए। यह सब लालच के कारण ही हुआ। लालच ने हमें जीर्ण शीर्ण और बूढ़ा बना दिया, पर वह स्वयं ज्यों का त्यों जवान बना हुआ है। मरने के दिन आ रहे हैं, पर लालच नहीं छूटा। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, बाल पक गए, हाथ पैर ढीले पड़ गए, किंतु तृष्णा अब भी जोर पकड़ रही है। विषयों को भोगने की इच्छा नहीं रही, उसकी शक्ति ही जाती रही। लोगों में मान मर्यादा घटी, संगी साथी स्वर्ग सिधारे। स्वयं हम भी बूढ़े हो चुके, लाठी के सहारे उठते बैठते हैं, आंखों में जाले पड़ गए हैं, सुझाई नहीं पड़ता। तिस पर भी मरने की बात सुनकर जी घबरा उठता है। आशा, लालच एक नदी के समान है। तरह तरह की इच्छाएं उस नदी में जल के समान हैं। अप्राप्य वस्तुओं का लालच तूफानी लहरें हैं। प्राप्त वस्तुओं में आसक्ति पानी के मगर के समान है। रह रहकर मन में उठने वाली शंकाएं पानी की पंछी हैं। आशा रूपी नदी धैर्य रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। उस नदी में बड़े बड़े भयंकर भंवर हैं, जिनसे पार पाना कठिन है। उसके किनारे बहुत ऊंचे हैं, जिन पर चढ़ पाना सरल नहीं है। ऐसी भयंकर है यह आशा रूपी नदी। इस नदी को विशुद्ध मन वाले योगी जन ही पार उतरकर आनंद उठा सकते हैं। सांसारिक कार्यों में कोई भलाई नहीं दिखती। पुण्य कार्यों के फल का विचार करने पर भी मुझे भय ही लगता है, क्योंकि अनेक पुण्यों के बाद धन, दारा, पुत्रादि का सुख प्राप्त होता है, किंतु वे भी अंत में दुख ही के कारण बन जाते हैं। संसार के विषयों को चाहे जितने दिन भोगते रहें, वे तो एक दिन छूट ही जाएंगे। इसलिए हमें स्वयं ही उन्हें छोड़ देना अच्छा है। हमारी इच्छा के विरुद्ध उनका छूट जाना और हमारे अपनी खुशी से उन्हें छोड़ देना, इन दोनों में भारी अंतर है। जब वे अपने आप छूट जाएंगे, तब उनसे हमें भारी दुख होगा, किंतु यदि हम ही उन्हें छोड़ देंगे तो मन को भारी शांति प्राप्त होगी। ब्रह्म ज्ञान से जिनका हृदय निर्मल हो चुका है, वे कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते हैं। धन संपत्ति आदि का उपभोग करते हुए भी एकदम उदासीन होकर वे उन्हें छोड़ सकते हैं। हमें ना पहले कभी ये वस्तुएं प्राप्त थीं, ना इस समय है और ना आगे ही प्राप्त होने का कोई भरोसा है। केवल मन की मीठी कल्पनाएं मात्र हैं। हम लोग इन काल्पनिक वस्तुओं का विचार भी नहीं छोड़ सकते। धन्य है वे जो पहाड़ों की खोहों में बैठकर भगवत भजन किया करते हैं। वह अपने ध्यान में इतने लीन रहते हैं और उसमें उन्हें इतना आनंद आता है कि उनकी आंखों से आंसू बहा करते हैं और जंगल के पक्षी उनकी गोद में बैठकर उन आनंदाश्रुओं को बेखट के पान करते हैं। मगर हमारे अभागेपन की पराकाष्ठा है कि महल, बाग, तालाब आदि के सपने देखते देखते सारी उम्र बीत जाती है और कुछ हाथ नहीं आता। भीख मांग कर खाते हैं, वह भी बची खुची रूखी सूखी और दिन में एक ही बार। यानी ना जी भरता है और ना पेट भरता है। जमीन पर पड़े रहते हैं, बिस्तर नसीब नहीं है, घर या झोपड़ी भी नहीं है, बाल बच्चे या नौकर चाकर नहीं है। यह शरीर और हाथ पैर ही सेवक तथा भाई बंधु हैं।
पहनने, ओढ़ने और बिछाने सबके लिए एक ही गुदड़ी है जिसमें सैकड़ों छेद लगे हैं। खाना नहीं, कपड़ा नहीं, भाई बिरादर नहीं, इतनी बुरी दशा है, तब भी सदा विषयों में ही मन लगा रहता है। स्त्रियों की छातियां वास्तव में निरे मांस के लोथड़े हैं, किंतु कवियों ने उन्हें सोने के कलश कहा। उनके मुंह में सदा लार खखार भरा रहता है, किंतु उसे चंद्रमा कहा। जांग से सदा मूत्र टपका करता है, किंतु उसे मस्त हाथी का माथा कहा। स्त्री के सौंदर्य में उसका प्रत्येक पहलू घृणास्पद ही हो सकता है, किंतु कवियों ने झूठ ही उसे मनोहर मान रखा है। जिस शंकर भगवान ने अपनी प्रेयसी पार्वती को अपना आधा शरीर ही दे डाला, वास्तव में वे ही असली प्रेमी हैं। कामदेव को भस्म करके स्त्री को पूर्णतया त्याग भी वही अकेले कर पाए हैं। इसलिए सबसे बड़े त्यागी बैरागी भी वही हैं। बाकी सब लोग निरे दम्भी हैं, न वे भोगना ही जानते हैं और न ही त्यागना। वास्तव में वे विषयों के शिकार बन जाते हैं। विषय उन पर वार करते हैं, घायल कर देते हैं और उन्हें निकम्मे कर डालते हैं। अर्थात ये सब लोग एकदम निकम्मे हैं। आग जलाएगी यह न जानकर पतंगे दहकते अंगारों पर टूट पड़ते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। मछलियां भी अनजाने में ही कांटे को मुंह में ले लेती है और काल के गाल में समा जाती हैं, किंतु मनुष्य तो भली भांति जानते हैं कि विषय वासनाएं घोर विपत्ति के कारण हैं, फिर भी मोहवश उससे निकलने का नाम ही नहीं लेते। प्यास के सताने पर मनुष्य शीतल जल पीकर गला ठंडा करता है। भूख से पीड़ित होने पर स्वादिष्ट भोजन करके आंतों को शांत करता है। काम वासना के जोर मारने पर प्रेयसी से लिपट जाता है। यह सब क्रियाएं शारीरिक विकारों की तोड़ मात्र है, पर लोग उल्टे उन्हें सुख समझ बैठे हैं। मेरी बड़ी कोठी खड़ी है, अपार संपत्ति है, सुंदर सुशील स्त्री है, मैं खुद भी चढ़ती जवानी में हूँ। मूर्ख लोग इस प्रकार सोचा करते हैं और समझते हैं कि यह सब सदा यूं ही बना रहेगा। इस प्रकार वह संसार रूपी बंधनों में जकड़े रहते हैं। संसार उनके लिए बंदी गृह बन जाता है। कुछ एक ऐसे भी लोग होते हैं जो जानते हैं कि यह सब 4 दिन की चांदनी है, देखते ही देखते सब चीजें चली जाएंगी, इसलिए वह उन्हें पहले ही त्याग देते हैं। भूख से बिल्लाते बच्चे जिस माँ की फटी पुरानी साड़ी को पकड़कर खींचते हुए रो रहे हों और माँ भी खुद भूख से बेताब हो, ऐसी स्त्री को यदि घर में देखना ना पड़े तो कोई ऐसा व्यक्ति न होगा जो अपना निजी पेट भरने के लिए किसी के सामने सवाल करने जाए, और वह भी जबकि सवाल करने से पहले ही दिल में यह दुविधा हो कि कहीं जवान खाली न जाए और इस डर से मुंह से शब्द भी ठीक से ना निकलें। अर्थात घर में बच्चों और स्त्री की यह दुर्दशा देख नहीं सकता, इसलिए अपने अपमान का ध्यान न कर औरों से मांगने पर मजबूर हो जाता है। पेट मनुष्य के उचित स्वाभिमान को चकनाचूर कर डालता है। जिस प्रकार चांदनी सुंदर कमलों को सिकोड़ देती है, उसी प्रकार यह पेट मनुष्य के सद्गुणों को नष्ट कर देता है। लज्जा रूपी लता को कुल्हाड़ी के समान काट कर फेंक देता है। यह पेट कभी भरने का नाम नहीं लेता, लालच बढ़ता ही रहता है, इसलिए नित नए ढोंग रचा करता है।
किसी स्वाभिमान व्यक्ति को अपने बराबर वालों के बीच रहकर अपमानित होते रहना उचित नहीं है। उससे कहीं अच्छा यह है कि किसी ऐसी बस्ती या वन में जा बसे जहां पर सदा यज्ञ हवन हुआ करते हैं और पेट भरने के लिए साफ कपड़े से ढके करवा हाथ में लेकर घर घर भीख मांगे और इस प्रकार दिन बिताए। क्या हिमालय पर्वत के वह स्थान एकदम नष्ट हो गए जहां गंगा जी सदा झरझर झरती रहती हैं और जिसकी फुहारों से वह स्थान सदा शीतल बने रहते हैं, तथा वह बड़ी बड़ी चट्टानें जिन पर देवता लोग भी विराजा करते हैं एकदम विनष्ट हो गए? फिर क्यों लोग इस अपमान कारक पराये कौर के लिए लालायित रहते हैं? क्या पहाड़ी खोहों के कंदमूल खत्म हो गए? क्या वहां के झरने सूख गए हैं? क्या जंगलों में पेड़ों का फलना फूलना बंद हो गया? क्या उनकी डालों पर हरी हरी छाल नहीं रही? फिर क्या कारण है कि लोग ऐसे नीचों का मुंह ताका करते हैं जिन्हें बहुत सी कठिनाइयों के बाद थोड़ा सा धन मिलते ही इतना घमंड हो गया है कि सदा उनके तेवर चढ़े ही रहते हैं? प्यारी उठ, चलो अब हम वनों में वास करें, वहीं कंदमूल और फलों पर निर्वाह करें और जमीन पर ताजी ताजी कोमल पत्तियों के नरम नरम गद्दा बनाकर आराम करें। वनों में इन ओछे यजमानों का नाम निशान भी नहीं रहेगा जिन्हें धन क्या मिला भारी रोग हो गया है। धन के कारण उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई है और उनके मुंह से सीधी बात भी नहीं निकलती। वन वन में पेड़ों पर फल लदे हैं, जगह जगह नदी नालों में ठंडा और मीठा जल भरा है, सभी जगह मुलायम घास पात बिछी है। तिस पर भी दीन जन धनियों के दरवाजे पर पड़े पड़े दुख सहते हैं। जो लोग धनियों के दरवाजे पर पड़े पड़े सड़ रहे हैं और जिनकी बुद्धि विषयों में फंस जाने के कारण कुंठित हुई जा रही है, अपने ध्यान आदि से निपटने पर पहाड़ की खोहों में एक चौड़ा चट्टान पर बैठे बैठे इन दीन जनों की दुर्दशा की बात सोच सोचकर मुझे हंसी आती है। जो संतोषी हैं उन्हें किसी वस्तु की कमी के कारण उनके आनंद में टोटा नहीं पड़ता, कुछ ना पाने पर भी सदा मगन रहते हैं। जो लालची हैं उनका लालच कभी पुरता ही नहीं, सब कुछ पास पास होते हुए भी उनका लालच बराबर बढ़ता ही रहता है। संतोषी को कभी धन की इच्छा ही नहीं होती और लोभी को सोने के पहाड़ पर जा बैठने पर भी लालच बना ही रहता है। समझ में नहीं आता कि फिर किस लिए ब्रह्मा ने सोने के मेरु पर्वत को रचा है, जो न संतोषी के काम की वस्तु है और न लोभी का काम ही पूरा करता है। अर्थात धन एकदम निकम्मी वस्तु है। भिक्षावृत्ति से सम्मान की रक्षा होती है, यह बड़ी अनुपम वृत्ति है। इसके लिए मनुष्य को किसी का मुंह ताकना नहीं पड़ता, उसे किसी का डर नहीं है। साथ ही वह मान, अहंकार आदि दुर्गुणों को नष्ट कर डालता है, बिना किसी परिश्रम के प्राप्त होता है और सदा प्राप्त होता है। इसीलिए योगी राज उसकी बारंबार प्रशंसा करते हैं। सुखों के भोगने से शरीर में रोग पैदा होने का भय लगा रहता है। अपने कुल का अभिमान करने पर उस कुल में कलंक लग जाने का डर रहता है। धन के इकट्ठा करने पर राज की ओर से खटका रहता है। सम्मान के साथ अपमान की शंका लगी रहती है। बलि बनने पर वैरी का डर सताया करता है। शरीर की सुंदरता पर बुढ़ापे में उसके ढल जाने की चिंता बनी रहती है। विद्वता पर गुमान होने सी
वाद विवाद तथा शास्त्रार्थ में हार जाने का भय उत्पन्न होता है। विनयशील बनकर सबसे नमकर रहने में नीच लोगों के तालियां बजाकर खिल्ली उड़ाने का भय रहता है। यहाँ तक कि इस शरीर के साथ ही सदा मृत्यु का खटका लगा रहता है। सारांश यह है कि संसार में सभी वस्तुएं भय से भरी पड़ी हैं। केवल वैराग्य ही एक ऐसी वस्तु है जिसमें किसी प्रकार का खटका नहीं है। जीवन को सदा मरण ने घेर रखा है। जीवन की अन्य वस्तुओं को